सरकार को चाहिए ऐसे आयोजनों को समर्थन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग करेंगे तो ये लोग जुड़े हुए, आज 15-20 लाख लोग अगर आते हैं 3 दिन में, तो 15-15 लाख लोगों को बगैर बुलाए, बगैर उसके और इतने बढ़िया सेल्फ अनुशासन से आते हैं, तो निश्चित है सरकार को तो सहयोग करना चाहिए। सरकार यहाँ सहयोग नहीं करती है, कलेक्टर एसपी नहीं आते, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए। कलेक्टर एसपी और बड़ी फोर्स लगेगी बहुत बड़ी, और यहाँ बगैर उसके सेल्फ अनुशासन से अपने लोग आते हैं, अपनी रास्ते से जाते हैं, अपने रास्ते से आते हैं और पूरा अनुशासन का पालन करते हैं। निश्चित है इसमें शक्ति का 1000 लोग अगर घेर लेते हैं और वहाँ हंगामा कर देते हैं, हम लाठीचार्ज करना पड़ता है, कितनी व्यवस्था बनाना पड़ती है, पर यहाँ बगैर उसकी व्यवस्था बन रही है, तो यहाँ से तो सीखना चाहिए सरकार को। विधायक जी मैसेज जाएगा जो महाराज जी के आशीर्वाद से, जो अभी मुझे भी जो बताया गया 30 जोड़ों का विवाह किया गया, उसके साथ ही 300 लोगों ने ब्लड डोनेशन भी किया। जो हमारे समाज में लोगों को जरूरत की है ब्लड की, तो उनको आवश्यकता पूर्ति होगी, और 3,500-4 हजार लोगों ने देहदान किया है। ऐसे संत को मैं तो प्रणाम करता हूँ जिन्होंने 15 करोड़ जनसंख्या 10% आज देश की 10% जनसंख्या को सुधार दिया है। एक आदमी ने 10% जनसंख्या को सुधार दिया, बाकी सुधारने के लिए कितनी व्यवस्था लगती, कितना खर्चा होता, उन्होंने बगैर खर्चे के सुधारा है, तो उनको तो प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और सरकारों को भी उनकी बताई हुई पॉलिसियों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे ये प्रवृत्तियां खत्म हो हमारे देश में। जो आज नशे की हम प्रवृत्ति देखें, उससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारे गांव बर्बाद हो रहे हैं, हमारे अच्छे लोग बर्बाद हो रहे हैं, नए नए युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, तो वो बचे। और ऐसे महाराजियों के प्रवचन कराना चाहिए, जिससे लोगों को नशावृत्ति से दूर हो। कैमरामैन सूरज के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में जो 3 दिवसीय विशाल महासमागम किया गया था, यहाँ पर नेता मंत्री लोग भी आ रहे थे। आइए यहाँ पर जो विधायक जी आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डॉक्टर R.K. दोगने, हरदा MLA हूँ, हरदा से विधायक हूँ जी। तो विधायक जी आज जो आप बैतूल में आए हैं, यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लाखों लोग यहाँ आए हैं, महाराज जी के अनुयायी सब लोग हैं, और उनके आशीर्वाद से सब लोग स्वस्थ रहते हैं, सब लोगों की उन्नति होती है, तो आशीर्वाद लेने वो लोग आए हैं। तो मेरी भी उनको शुभकामनाएं उनको, और मैं भी उसी लिए आया हूँ कि दर्शन हो जाएंगे और आश्रम में सब लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा और महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ अच्छे पवित्र काम हो रहे हैं, मैंने जैसे भंडारे भी देखे हैं, आपके यहाँ सत्संग हाल भी देखे, लोग भी यहाँ घूम रहे हैं, उनसे भी चर्चा हुई है, तो सब खुशी है, सब स्वस्थ हैं और सब लोग अच्छी भावना से यहाँ आते हैं। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि देश में अच्छे लोग हों, अच्छी भावना से रहें, और ये प्रचार प्रसार जो हो रहा महाराज जी का, कि जो सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबकी उन्नति हो, सबको शिक्षा हो, जिस पे वो काम कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए, ये भी देश आगे बढ़ेगा। विधायक जी जैसा कि हमने कल कवरेज में देखा था, 30 जोड़ों का जो है दहेज मुक्त विवाह किया गया है, न किसी प्रकार का दहेज लिया गया है न दिया गया। कैसा एक समाज में मैसेज जाएगा? देखिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जो महाराज जी के आशीर्वाद से, जो अभी मुझे भी जो बताया गया 30 जोड़ों का निःशुल्क विवाह किया गया, उसके साथ ही 300 लोगों ने ब्लड डोनेशन भी किया। जो हमारे समाज में लोगों को जरूरत की है ब्लड की, तो उनको आवश्यकता पूर्ति होगी, और 3,500-4 हजार लोगों ने देहदान किया है। तो ये बड़ी बात है, एक आश्रम में 3,500-4 हजार लोग देहदान कर रहे हैं, और महाराज जी से प्रेरणा लेकर, महाराज जी के कहे अनुसार उनसे शिक्षा लेकर कर रहे हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस तरह के आयोजन सरकारों को कराना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा सरकारों को कराना चाहिए कि इस तरह के काम, जो कितना पवित्र काम हो रहा है, यहाँ न 1 रुपया लिया जा रहा है, न 1 रुपया दिया जा रहा है किसी को, सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और सेल्फ अनुशासन देखने योग्य है। आज देखिए इतने लोग अगर पब्लिक में इकट्ठे हों तो लोग परेशान हो जाए। व्यवस्था बनाने के लिए कलेक्टर SP और बड़ी फोर्स लगेगी बहुत बड़ी, और यहाँ बगैर उसके सेल्फ अनुशासन से अपने लोग आते हैं, अपनी रास्ते से जाते हैं, अपने रास्ते से आते हैं और पूरा अनुशासन का पालन करते हैं। निश्चित है इसमें शक्ति का योग है इसमें, और शक्ति काम करती है, तभी ये सब चीजें होती है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर जी निमंत्रण पत्र लेकर के भी हमने जानकारी ली है कि भेजते हैं वित्त विधायक कलेक्टर सभी को, लेकिन क्या उनके कानों में जू नहीं रहेंगी? नहीं, अब ये तो देखिए ये उनकी भावना के ऊपर है, उसके बारे में तो क्या कहूँगा, पर यह सरकार को चाहिए ऐसे आयोजनों को समर्थन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग करेंगे तो ये लोग जुड़े हुए, आज 15-20 लाख लोग अगर आते हैं 3 दिन में, तो 15-15 लाख लोगों को बगैर बुलाए, बगैर उसके और इतने बढ़िया सेल्फ अनुशासन से आते हैं, तो निश्चित है सरकार को तो सहयोग करना चाहिए। सरकार यहाँ सहयोग नहीं करती है, कलेक्टर SP नहीं आते, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए। आज 1000 लोग अगर घेर लेते हैं और वहाँ हंगामा कर देते हैं, हम लाठीचार्ज करना पड़ता है, कितनी व्यवस्था बनाना पड़ती है, पर यहाँ बगैर उसकी व्यवस्था बन रही है, तो यहाँ से तो सीखना चाहिए सरकार को।
विधायक जी, जो इतना बड़ा भंडारा किया जा रहा है, 15 लाख लोग आपने जिक्र किया, तो ये क्या चंदा या पर्ची कटवा करके किया जा रहा है? आपने भी इसमें कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे विधायक जी? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, न कोई बात हुई मेरी। मेरे को जो मुझे निमंत्रण मिला है और 2-3 साल से निमंत्रण मिल रहा था मुझे, मैं आने की कोशिश कर रहा था कि अपने को देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पहले भी सुना था महाराज जी के बारे में, तो मैंने कहा देखना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आज मैं उसी उद्देश्य से आया हूँ। न कोई स्वार्थ है, न कोई संस्था वालों का स्वार्थ है, न मेरा कोई स्वार्थ है। मैं आप वर्तमान में यहाँ पर आप विधायक हैं जी, और एक विधायक के नाते जनता को जो आप यहाँ देख रहे हैं, विधायक के नाते आप उन जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए। जी, मेरा तो ये निवेदन है उनसे, जितने भी लोग आए हैं, कि जो महाराज जी ने बताई हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारें, जिससे उनका जीवन सफल होगा। और वो वही बता रहे हैं जो जीवन सफल हो सकता है। उनकी मैंने बातें भी पढ़ी और देखा है, किताबें भी पढ़ी हैं, उसमें यही बातें बोलते हैं कि आप बहुत सारे आडंबर होते हैं रास्ते, तो आडंबरों को छोड़कर सीधा रास्ता अपनाइए। भगवान से जुड़ना तो सीधा जुड़िए। तो सीधे जुड़ने में तो और फायदा, ये नुकसान क्या है? आप घूम के जाओगे तो टाइम लग रहा है, सीधे जाइए तो और जल्द। तो सीधे जोड़ने का रास्ता महाराज जी ने बताया है, और वो ही उनका एक उद्देश्य सीधा है कि आदमी भटकाव में नहीं जाए। जीवन में भी ऐसी भटकाव होते हैं, अपना जीवन जीते हैं उसमें भी रास्ते भटकते थे, तो वो भटके नहीं, सीधे सीधे रास्ते अपनाए, जिससे अपना जीवन सफल हो और सुखी होकर स्वस्थ होकर जाए। अगर ये सब जनता जो 15 लोग आए हैं, ये अगर कभी यहाँ से अच्छी भावना लेके स्वस्थ मन से जाते हैं, तो अपने गाँव में जहाँ जहाँ भी रहेंगे वहाँ लड़ाई झगड़े आपस में, नशा और दूसरी प्रकृतियाँ ये सब खत्म हो जाएगी। तो खत्म होगी तो निश्चित है वो देश के विकास में भी भागीदार होंगे। अगर ये गलत चीज़ें पे जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, दारू दंगल पीते हैं या दूसरी चीज़ नशे पत्ते करते हैं, वो जो यहाँ आके छोड़ते हैं, तो ये सब बंद हो जाएगा। तो हमारे देश को भी उसका लाभ है। उसको व्यक्तिगत तो लाभ है ही, वो जहाँ रहेंगे वहाँ भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे, उनको भी लाभ मिलेगा, उससे हमारे देश को भी लाभ मिलेगा। विधायक जी, जो 15 करोड़ इनके अनुयायी हैं, हमने देखा है कि ये नशा मुक्त हो चुके हैं। ऐसे संत को जो इतनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, नशा मुक्ति जो है प्रशासन चलाती है, लेकिन एक तरफ ठेका भी खुलवाती है, वो ये काम नहीं कर पा रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी 15 करोड़ लोगों को जो है नशा मुक्त कर चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत को सर? नहीं, ऐसे संत को मैं तो प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 15 करोड़ जनसंख्या 10%, आज देश की 10% जनसंख्या को सुधार दिया है। एक आदमी ने 10% जनसंख्या को सुधार दिया। बाकी सुधारने के लिए कितनी व्यवस्था लगती, कितना खर्चा होता, उन्होंने बगैर खर्चे के सुधारा है। तो उनको तो प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और सरकारों को भी उनकी बताई हुई पॉलिसियों को एडॉप्ट करना चाहिए, जिससे ये प्रवृत्तियाँ खत्म हो हमारे देश में। जो आज नशे की हम प्रवृत्ति देखें, उससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारे गाँव बर्बाद हो रहे हैं, हमारे अच्छे लोग बर्बाद हो रहे हैं, नए नए युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही। तो वो बचे, और ऐसे महाराजियों के प्रवचन कराना चाहिए, जिससे लोगों को नशा वृत्ति से दूर हो। जी विधायक जी, यहाँ आकर के हमने ये सुना है लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी धर्म विरोधी हैं। आपको कैसा लगा यहाँ आकर के? नहीं, देखिए, कोई धर्म विरोधी बात नहीं है यहाँ। वो धर्म की उनकी किताबें देखो तो धर्म के आधार पर ही है, और धर्म में जो चीजें बताई गई है उन्हीं को उन्होंने सरलीकरण करके बताया गया है। उसमें कोई विरोधी चीजें नहीं है कि कोई विरोध कर रहे हो किसी का। विरोधी तो रास्ते में अगर कोई जैसे विरोधी बनना है तो कोई भी विरोध कर सकता है, किसी अच्छी चीज का विरोध कर देते हैं लोग। गांधी जी ने देश आजाद करा के गए, लड़ाई लड़के गए, उनको भी विरोध कर रहे हैं लोगों, तो उनको भी गोली मार दी है। तो अब ऐसे अच्छी चीज़ जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और अगर गलत चीज़ होती तो ये 15 लाख लोग यहाँ नहीं होते हैं, और 15 करोड़ अनुयायी उनके नहीं होते देश में, अगर कभी ये चीज़ चाहे बाढ़ पीड़ित हो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो, या कहीं भी आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन के कैंप हो, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी अग्रसर रहते हैं। क्या ये लोगों को ये ऐसे में सोच में कितने वर्षों से ऐसे कर रहे हैं, अभी तक क्या उनके कानों में यहाँ पर मैसेज नहीं? देखिए, अभी वही बात हुई, मुझे बताया गया है कि अभी वहाँ पंजाब में बाढ़ आई हुई है, वहाँ भी महाराज जी ने पूरा रास्ता खोल दिया और लोगों के घर में सामान पहुँचा रहे हैं। तो ये सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, तो कहाँ इनका गलत काम कर रहे हैं? ये अच्छे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और जो जनता के हित में है, जो लोगों के हित में है, वो काम कर रहे हैं। तो उसमें तो करना चाहिए, और उनको सहयोग करना चाहिए, सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। जी महाराज जी, इनके अनुयायी जो हैं देहदान भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैसा मैसेज जाएगा जो देहदान हो रही है शिक्षा के लिए? ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आज बताइए, देहदान कर रहे कई अंग किसी के नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी की कान नहीं है, किसी की कोई दूसरी चीज़ों में ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत में भी काम आएंगे। इसके अलावा वो बॉडी जो हमारे मेडिकल कॉलेज इतने हैं जहाँ प्रैक्टिकल के लिए नहीं मिलती बॉडियाँ, वहाँ भी बॉडियाँ मिलेंगी, तो लोगों के काम में आएगी, बच्चों को काम में आएगी, पढ़ाई लिखाई में उनको सुविधा मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने तो सुना वैसे ही कि 3500 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देहदान कर चुके हैं यहाँ पे।
तो कहीं ना बहुत बड़ी कहीं- बात है। कहीं ना कहीं पूरा विश्व आप लोगों को देखता है, राहुल जी को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले हैं, ये तो जरूर मैसेज मिलता है। क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, धरातल से जो आज कार्य कर रहे हैं और उनको देखने वाले चाहने वाले करोड़ों फॉलोअर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनके लिए जो है आज ये धरातल पे आने के बाद भी ऐसे जूझना पड़ रहा है, ऐसे समय में आप देख रहे हैं? देखिए, अब ये कि सरकार ने क्या किया और उनके ऊपर जो चार्ज लगाए थे, मेरी जानकारी के हिसाब से तो चार्ज भी सब खत्म हो गए हैं। एक आध केस बचा हुआ है और है, बस बाकी तो सब खत्म हो गया, तो वो भी खत्म हो जाएगा जो जिसमें कोई दम नहीं दिखती है, क्योंकि उस तरह की भावना ही नहीं है ना। आदमी की पवित्र भावना से काम कर रहा है और अगर गलत तरीके से फंसाओगे तो वो वहाँ भी ईश्वर देखता है, उसको भी न्याय करता है। तो न्याय ही उनके साथ होगा एक आध केस में, फिर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे तो फिर वही जनता के बीच में रहेंगे और उनका तो अंदर से भी वही चल रहा है। आज अगर वो नहीं है, बाहर है, सरकार ने बंद भी कर दिया, इसके बाद भी इतने लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं और उनके यहाँ सभी लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो निश्चित है कोई पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं, तभी तो सुन रहे हैं। नेगेटिव चीज़ में कोई इकट्ठा थोड़ी होगा, पॉजिटिव होगी तो इकट्ठा होगा। धर्म गुरुओं को कहीं न कहीं, नेता और मंत्रियों को जरूरत है कहीं न कहीं सच्चे ज्ञान की। क्या वाकई में एक बार बैठ के इस ज्ञान को समझने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। नेताओं को भी जरूरत है और अधिकारियों को भी जरूरत है। अधिकारी भी सरकार चलाते हैं, नेता के साथ में वो भी मिक्स में है, और ये सब मिलके जो गड़बड़ झाला करते हैं, उसके लिए ऐसी जगह पे आके इनको सीखना चाहिए और यहाँ आकर सीखना चाहिए। यहाँ आकर अगर यहाँ आकर देखें व्यवस्था और सेल्फ अनुशासन देखें, अगर उनके आचरण अच्छे होंगे, नेताओं के आचरण अच्छे होंगे, नेताओं के या अधिकारियों के आचरण अच्छे होंगे, अगर जिले में अगर सुधारना है तो कलेक्टर अच्छा होगा, विधायक अच्छा होगा, सांसद अच्छा होगा, तो निश्चित जनता भी ऐसी रहेगी महाराज जी ने जैसे इकट्ठे करे। और उनके आचरण अच्छे नहीं होंगे तो दिखती बात है, वो तो वही परिस्थिति। एक बार निमंत्रण भेजा गया था सभी धर्म गुरुओं को, लेकिन किसी ने जहन नहीं उठाया कि एक बार वहां जाकर के उनसे रूबरू हो सके। किस संबंध में धर्म इसी ज्ञान चर्चा के बारे में? ज्ञान चर्चा, देखिए ज्ञान का तो भंडार है हमारा भारत, और सबके पास अपना अपना ज्ञान है, तो उस संबंध में तो मैं बोलूँगा नहीं कि महाराज जी के लेवल की बातें हैं, वो बात करे ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। उनके ज्ञान की बात है, बहुत ऊपर लेवल का है। विधायक जी, और भी ये जो लोग ताकि आश्रम में आए, जो इतना अच्छा मानवता का आश्रम बना है, क्या कहना चाहते हैं आप सभी देशवासियों? मेरा तो एक ही कहना है, जो लोग जितने आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यहाँ से जो चीज़ महाराज जी ने बताई है कि नशा मुक्ति नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित सेवा करना चाहिए, और भी जितनी भी सेवा करना चाहिए, सेवा की भावना जो बता रहे हैं, वो भावनाओं के अंतर्गत अपने अपने गांव में काम करेंगे। जहां से भी जिस गांव से आए, जिस शहर से आए, वहां शुरू करेंगे तो निश्चित लोग जुड़ेंगे और लोग परिवर्तित होंगे। तो आप जैसा काम करेंगे जिससे हम सब लोग के लिए सुविधा होगी और उससे देश का विकास भी होगा। एक हमने अभी देखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके ही क्षेत्र में ऐसे गरीब परिवार को, वर्ग को, जो अन्नपूर्णा के तहत ऐसे निर्धन परिवारों, जरूरतमंदों को, असहाय परिवारों को घर बनाकर दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और साथ ही उनको जीवन भर का राशन मुहैया करा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात। वही अभी मेरी चर्चा हुई ऑफिस में, वही बताया कि करीब 500 मकान यहाँ बना के दे रहे हैं महाराज जी। तो अब महाराज जी मकान बना, सरकार का काम है, अगर सरकार को देना चाहिए ये सब चीज़ें, तो सरकार को देना चाहिए। सरकार नहीं दे पा रही, महाराज जी बना के दे रहे, तो बहुत बड़ी बात है कि व्यक्तिगत कोई आदमी अगर करके दे रहा है तो ऐसे लोगों को तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को सुविधा देना चाहिए, इन लोगों को मदद करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, मदद करना चाहिए। जितने भी आश्रम चल रहे हैं बड़े बड़े, जहाँ प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं और पॉजिटिव सोच लेकर बात कर रहे हैं, जनता के हित में मैसेज दे रहे हैं, उन आश्रमों को संरक्षण देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आज 15 करोड़ लोग या हमारे मध्य प्रदेश के 15 लाख लोगों को सुधारने में अरबों रुपए खर्च कर दिए होंगे सरकार ने, पर आज तक सुधरे नहीं है। नशा मुक्ति के नाम से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे, एक एक जिलों में करोड़ों रुपए आते हैं, इसके बाद नहीं सुधरते लोग, और यहाँ फ्री में सुधर रहे हैं। तो लोगों को और यहाँ लाके सुधारें, लोगों को लेके आए, और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए इसमें, और ऐसे लोगों को लाकर यहाँ सुधारना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। यहाँ पर अभी आपने देखा है, हमने भी यहाँ पर देखा अभी तक, ये जो स्वच्छता को लेकर के काफी इतनी भीड़ होने के बाद भी काफी यहाँ बर्तनों की भी धुलाई हो रही है। नहीं, देखिए व्यवस्था देख के तो बहुत अच्छी, 5 स्टार जो होटलें हैं उससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। 5 स्टार में भी एक ही आदमी साफ करता है बर्तन, यहाँ हम देख रहे हैं 5-5 लोग उसको सफाई कर रहे हैं, और शुद्ध पानी और शुद्ध सब चीज़ें से कर रहे हैं। आपके 5 वो लगे हुए हैं, एक में सर्फ से धो रहे हैं, अगर पहले वाला तो दूसरे वाला उसको साफ कर रहा, तीसरे वाला अच्छा पानी, फिर चौथा, फिर 5वां पानी। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने कहीं देखी नहीं आज तक ऐसी व्यवस्था है। कई भंडारों में गए, कई जगह देखे हैं,
और इसके अलावा भी होटलों में देखिए 5 स्टार होटलों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है देने की। और खाने की जो कढ़ाइयाँ हैं, रोटी बनाने की मशीन है, सबकी साफ सुथरी व्यवस्था है। यहाँ एक साथ इतने सारे लोग लाखों में खा रहे हैं ना, कहीं कोई गंदगी भी नहीं है। ये स्वच्छता का लोग ये लेकर पूरा एक कैंपस देखिए, कैंपस में जरा सी गंदगी नहीं दिख रही है, बड़ी स्वच्छता से चल रहे हैं। तो मैं वही बताया कि सेल्फ अनुशासन यहाँ से सीखना चाहिए। अधिकारी जबरदस्ती सिखाते हैं या लोगों को परेशान करते हैं ना, बच्चों को नए शिक्षा जो बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल वालों को भ्रमण कराना चाहिए। यहाँ बच्चों को दिखाना चाहिए कि देखिए ये सेवा भावना है, तो आगे आने वाले समय में वो भी अच्छी सेवा करें, उस तरह से काम करें। तो नए बच्चों को भी सिखाना चाहिए, स्कूल वालों को भी टूर कराना चाहिए। सर यहाँ पर आप भंडारा का दृश्य देखे, कैसा नज़ारा था भंडारा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शुद्धता के साथ में काम हो रहा है और सब मिलजुल कर खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लोग खुद कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छी बात है। यहाँ कोई नौकर या किसी प्रकार की वो चीज़ें नहीं है। सेवादार जो आया आदमी यहाँ, वो खुद ही अपना काम कर रहा है और सबका टर्न बटा हुआ है, सब अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सीखने की चीज़ है ये। तो धन्यवाद सर। और विधायक जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारी जो है इस आश्रम में आकर के जो गलत धारणा फैली हुई है और गलत लोगों के विचार हैं, उनके बारे में भी विधायक जी ने बात रखी। और विधायक जी ने कहा कि ये जो आश्रम है मानवता का आश्रम है, लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और भी बढ़ चढ़ करके इन आश्रमों का सहयोग करना चाहिए। शासन प्रशासन को भी ऐसे आश्रमों की सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।